अचानक एक जोरदार हिमस्खलन एवलांच पहाड़ से टूटकर नीचे आता है और जेन को मोटी बर्फ के नीचे दबा देता है। डरा हुआ और घबराया पॉल तेजी से बर्फ खोदने लगता है। आखिरकार वो जेन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसे घसीटते हुए पास की एक गुफा में ले जाता है जहां वे ठंडी हवाओं से बच सकते हैं। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही पहाड़ों पर अंधेरा छा जाता है। कई घंटों बाद जेन धीरे धीरे होश में आती है। दोनों उस गुफा में रात बिताते हैं, खुद को गर्म रखने और सतर्क रहने की कोशिश करते हुए। उस खामोश रात में पॉल एक चौंकाने वाली बात बताता है कि उसने जानबूझकर फ्लाइट में अपनी सीट बदली थी ताकि वो जेन के पास बैठ सके। ये सुनकर जेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद पहली बार वो अपने बचपन की यादें साझा करने लगती है। वो बताती है कि बचपन में उसे क्रिसमस की सुबह कितनी पसंद थी। वो जल्दी उठती, चुपके से नीचे जाती और पूरे उत्साह के साथ अपने गिफ्ट खोलती। उसे पूरा यकीन होता था कि ये सब सांता क्लॉज ने दिए हैं। लेकिन एक क्रिसमस सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन वो एक गोली चलने की आवाज से जागी जो उसके पिता के कमरे से आई थी। जब वो दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता ने अपनी जान ले ली थी। पॉल धीरे से कहता है कि उस दर्दनाक घटना के बावजूद शायद जेन के पास अपने पिता के साथ कुछ अच्छी यादें भी होंगी। कुछ देर सोचने के बाद जेन धीरे से मानती है कि हाँ, उसके पास अपने पिता की कुछ अच्छी यादें हैं। वो बताती है कि उसके पिता उसे प्यार से पंपकिन कहकर बुलाते थे और आज भी उसे वो नाम सुनने की कमी महसूस होती है। फिर वो पॉल को एक पुरानी पॉकेट वॉच दिखाती है जो उसके पिता ने उसे अपनी मौत से एक रात पहले दी थी। पॉल समझाता है कि कभी कभी एक बुरी याद इतनी भारी हो जाती है कि वो सारी अच्छी यादों को ढक देती है। जेन मानती है कि उसे आज भी अपने पिता पर गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन साथ ही वो खुद को भी दोष देती है। पॉल तुरंत उसे समझाता है कि उस समय वो सिर्फ एक बच्ची थी और जो हुआ उसे वो कभी रोक नहीं सकती थी। उस रात जब ठंडी हवाएं गुफा में गूंज रही होती है, जेन अपने हाथ में वही कांच का टुकड़ा पकड़े होती है जो उसे पहले मिला था। कुछ पल के लिए वो फिर से उन्हीं अंधेरे ख्यालों का सामना करती है जो कभी उस पर हावी थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। वो कांच का टुकड़ा जो कभी उसे सब खत्म करने का रास्ता लगता था, अब बस एक टूटा हुआ टुकड़ा है और कुछ नहीं। और शायद पहली बार जेन अपने आप से ये सवाल करने लगती है, क्या वो सच में जीने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है? अगली सुबह गुफा के अंदर पॉल भयंकर दर्द के साथ जागता है। उसकी टूटी हुई पसलियां हर सांस को मुश्किल बना देती है और जमा देने वाली ठंड ने उसकी त्वचा के कुछ हिस्सों को बैंगनी कर दिया है। वो इतना कमजोर हो चुका है कि खड़ा होना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उसकी हालत देखकर जेन फैसला करती है कि उन्हें एक और दिन गुफा के अंदर ही रुकना चाहिए ताकि पॉल थोड़ा ठीक हो सके।